नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम वाला। तो आज की वीडियो में इसकी सिलाई करेंगे और इसकी कटिंग का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ इससे पहले वाला, तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो अस्तर है उसको हमने जो मेन कपड़ा है उसके ऊपर रखा है और जो मेन कपड़ा वो उल्टा है उसके ऊपर ही अस्तर को रखा है। तो इस तरह से देखिए सिलाई करेंगे। तो नीचे जो मैंने कपड़ा छोड़ा हुआ वो मोड़ाई के लिए कपड़ा है, उसकी मोड़ाई बाद में करेंगे। और देखिए यहाँ पे कंधे पे मैंने जॉइंट कर लिया अस्तर को। तो 1/4 इंच के लगभग हम सिलाई देते हुए और इस अस्तर को यहाँ से देखिए गले पे भी मैंने जॉइंट किया है और आर्म होल पे सब जगह पे इसको जॉइंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो तरीका मैं बता रही हूँ इजी से इजी है और इस तरह से अगर आप सिलाई करते हैं तो बहुत ही जल्दी ये ब्लाउज बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसको छोड़ दिया मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को और यहाँ पे आर्म होल को सिलाई करेंगे। और उसके बाद में जितना भी ये कपड़ा है एक्स्ट्रा, मैंने 2 इंच के आसपास इसको छोड़ा था, तो इसकी मोड़ाई कर देंगे नीचे की तरफ। इस तरह से आप इसको अगर एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा हुआ है तो वैसे भी सिल सकते हैं इसको, अस्तर को सीधा इस मेन कपड़े के साथ में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बाद में यहाँ पे मैं तुरपाई कर लूँगी। तो यहाँ पे आप चाहे तो पीछे वाली डॉट पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बाद में ही डालती हूँ। तो ये दोनों डॉट हैं, तो 1 इंच के लगभग चौड़ी हैं ये डॉट और इनको हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब हम बाद में डॉट डालते हैं मोड़ाई करने के बाद में, तो इन डॉट का एक फ़ायदा, इनको हम कभी भी खोल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं इनको। लेकिन मोड़ाई की हुई होती है और डॉट पहले डाली हुई होती है तो थोड़ा सा इनको खोलना मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों डॉट डल चुकी है, 1-1 इंच चौड़ी और 3-3 इंच लंबी है ये। और ये है फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पे देखिए अस्तर रखा हुआ मैंने और फ्रंट पार्ट उल्टा है, उसके ऊपर अस्तर है। तो इसको भी हम अस्तर को जॉइंट करेंगे इस तरह से, गले की तरफ से, आर्म होल की तरफ से, और इस तरह से जॉइंट करेंगे इसको। तो जो डॉट है उसके बाद में हम इसकी डॉट डालेंगे। तो 4 डॉट वाला ब्लाउज है ये, सिंपल ब्लाउज, सादा ब्लाउज जिसको बोलते हैं। ये देखिए डॉट डाल रही हूँ मैं। तो सबसे नीचे वाली डॉट हम पहले डालेंगे। इस तरह से 1 इंच चौड़ी ये डॉट डलती है और ये है आर्म होल की तरफ जो जाती है वो डॉट, और एक जो कमर की तरफ सबसे लंबी वाली जाती है वो मैंने डाल ली है। और आई हुक की पट्टी की तरफ जो लगती है वो भी डाल ली। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये नीचे वाली डॉट सबसे ज़्यादा चौड़ी लगती है, बाकी सब 1/4 इंच की इस तरह से लगती है। तो ये पट्टी है बेल्ट ब्लाउज है ये। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गोलाई में ये पट्टी कट की हुई थी, जो बेल्ट है। तो उसका कोना हमें आई हुक की तरफ मिलाते हुए इस तरह से, और ऊपर पट्टी को रखा है मेन कपड़े को, बेल्ट को। तो इस तरह से जॉइंट कर लिया है और बाद में अस्तर पे भी टॉप स्टिच लगाती है जमाने के लिए। और नीचे जो मोड़ाई के लिए कपड़ा मैंने छोड़ा हुआ था वो भी मोड़ लिया है। तो मोड़ाई वाला ही है ये ब्लाउज। और इस तरह से देखिए दोनों पे मोड़ाई भी हो चुकी, डॉट भी लग चुकी और अस्तर भी लग चुका। तो अब हम इनके कंधे जॉइंट करेंगे। तो कंधे देखिए, ये जो है पीछे वाला ब्लाउज पार्ट वो मैंने सीधा रखा है, उसके ऊपर वो उल्टे थे और उनको सील कर पलट लिया है। 3-3 सिलाई लगाई थी कंधे पे। तो इस तरह से देखिए बाजू ली है मैंने, बाजू सीधी है, सीधी के ऊपर अस्तर को रखा है और 1/4 इंच के लगभग सिलाई लगा दी है। और यहाँ पे देखिए अस्तर को पलट लिया है एक जमाने के लिए। यहाँ पे एक सिलाई और लगाएंगे ताकि ये जो अस्तर है जब हम बाजू के अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो आसानी से इससे मुड़ जाता है इस तरह से। और ये एक्स्ट्रा मैंने थोड़ा कपड़ा काटा हुआ है क्योंकि इस जो मेन वाले कपड़े के धागे निकल रहे हैं, तो बाद में जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो बाद में कट कर दूंगी। तो दोनों बाजू के अस्तर को हमें इसी तरह से जॉइंट करना है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया। और यहाँ पे देखिए जो बाजू की छंटाई की हुई है और ब्लाउज की भी, तो उसी तरह से हमें रखना है, छंटाई की तरफ छंटाई इस तरह से देखिए। और आप कंधे से भी इनको जॉइंट कर सकते हैं, कंधे पे सेंटर पे रख के बाजू का जो कट है वो उसको मिलाकर और चालू कर सकते हैं इनको जोड़ना। दोनों तरफ की बारी बारी से जोड़ सकते हैं, या फिर इस तरह से जैसे मैं जोड़ रही हूँ, शुरू से लेके मैं जोड़ रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें बाजू को नाप लेना है, बराबर तो है। तो इस तरह से देखिए मैंने जॉइंट कर ली दोनों बाजू, 2-2 सिलाई लगाई है। आप देख सकते हैं बाजू जॉइंट हो चुकी है और ये भी हो चुकी है, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में। तो जो कट होता है बाजू पे लगाया हुआ ऊपर सेंटर में, उसी से हमें जॉइंट को मिलाना है, जो कंधे पे जॉइंट होता है ब्लाउज का, उससे।
और यहाँ पे देखिए ब्लाउज सीधा ही है और एक बार एक सिलाई लगाएंगे हम। इस तरह से सिलाई करते हैं तो फिनिशिंग अच्छी आती है। तो हल्की सी सिलाई लगाइए 1/4 इंच के लगभग, और जो जितना भी एक्स्ट्रा था धागे वगैरह कपड़ा उसको कट करके और इसको पलट लिया है, और जितना हमने उसको दबाया था उसके बाद में यहाँ पे देखिए उल्टी तरफ सिलाई लगा देंगे। इस तरह से दोनों तरफ लगा दी है एक एक सिलाई मैंने। और ये पट्टी ली है 2 पट्टी आई हुक के लिए। तो आई वाली पट्टी है तो इसको हमने देखिए मोड़ दिया है डबल और एक सिलाई लगा दी है। तो पट्टी गले से थोड़ी सी ऊपर ही लेनी है हमें, थोड़ी एक्स्ट्रा, और ये पलट लिया पट्टी को और एक स्टिच लगा दिए। अब पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ती है ये, और एक मोटी सिलाई लगा दें क्योंकि यहाँ पे तुरपाई होगी बाद में। तो नीचे से मैंने इसको पट्टी को मोड़ दिया है, और अब जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है पट्टी का वो मैंने कट कर दिया। तो देख सकते हैं पट्टी कितनी फिनिशिंग के साथ में लगी है आई वाली। और यहाँ पे देखिए ये है हुक वाली पट्टी। तो इसको 4 इंच चौड़ी मैंने लिया था और डबल करके मैं उल्टी साइड में लगा रही हूँ, लगा करके और नीचे से मोड़ दिया है। तो इस तरह से, और अब एक सिलाई लगा दूंगी ताकि जब इसको हम बाहर की तरफ मोड़ेंगे तो ये अच्छे से मुड़ जाए। तो पट्टी मैंने डबल ही लिए, सिंगल भी ले सकते हैं आप ये आई वाली। और ये जो मेन कपड़ा होता है इसी की लेते हैं, मैं तो इसी की लेती हूँ ज़्यादातर। तो उसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था। और अब देखिए यहाँ पे फिटिंग कर रही हूँ मैं ब्लाउज की, और गला बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ये बाजू मुझे 6 इंच चौड़ी चाहिए यहाँ पे, तो 6 इंच पे निशान लगा दिया मैंने इस तरह से। और जो चेस्ट की हम सीने की जो चौड़ाई लेंगे, सीना यहाँ पे 36 है तो 36 का चौथा भाग करते हैं तो 9 इंच आता है। तो ये जो आई वाली पट्टी है इसको छोड़ करके और बाद में हम नापेंगे तो 9 इंच लेंगे। यहाँ से देखिए 9 इंच का निशान लगाया है और बाजू पे 6 इंच का। और कमर के लिए 8.25 इंच का लगभग निशान लगाऊंगी मैं। तो यहाँ भी देखिए आई वाली पट्टी को छोड़ना है, ये एक्स्ट्रा होती है पट्टी, इसके ऊपर फिर हो गया 9 इंच लिया, सॉरी 8 इंच के लगभग मैंने लिया है, लेकिन पट्टी को छोड़ करके ही ये फिटिंग का निशान लगाया जाता है। तो यहाँ पे इसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, और दोनों तरफ इसी तरह से नाप लेंगे। लेकिन हुक की तरफ जो हुक वाली जो पट्टी है उसको हम साथ में ही लेंगे, इसको जोड़ा जाएगा। तो यहाँ देखिए इस पट्टी को छोड़ेंगे नहीं, इस पट्टी को इस तरह से यहाँ से लेकर के नाप लेंगे तो 9 इंच ही लेंगे 36 का चौथा करके। और उसके बाद में जो जितना भी यहाँ ये 9 इंच आता है वहाँ पे निशान लगा देंगे। और बाजू का भी वैसे ही लेना 6 इंच, और कमर का भी लेंगे तब इस पट्टी को साथ में ही रखेंगे इस तरह से। ऐसे निशान लगाएंगे 8 सवा 8 जितना भी आता है, तो इस तरह से निशान लगाकर। तो इस तरह से फ्रंट से फिटिंग की जो हम मार्क लगाते हैं फिटिंग के लिए, तो बिल्कुल परफेक्ट ये निशान लगते हैं और परफेक्ट फिटिंग आती है इस तरह से करने से। और 2 सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पे साइड में। एक सिलाई जो मैंने ये निशान लगाई है, लाइन ड्रॉ की है, इस पे लगाएंगे, और एक जो मार्जिन है उधर लगाएंगे एक सिलाई पास में ही 1/4 इंच के लगभग। तो ये निशान मैंने लगा लिया है। और इस तरह से जब हम सिलाई लगाते हैं तो कभी भी जब ब्लाउज को थोड़ा सा मतलब लूज करने की ज़रूरत पड़े तो एक सिलाई खोल सकते हैं। तो इस तरह से फिटिंग के निशान लगाने से बहुत ही अच्छे से लग जाते हैं और अच्छे से नाप आता है पूरा जितना हमने लिया था नाप। तो इस तरह से देखिए डबल सिलाई लगाएंगे, लगा ली है। और उसके बाद में हम इसमें लगाएंगे ये पट्टी जो मैंने उरेम में कट की थी, तिरछी पट्टी, और इनको इसी तरह से जोड़ेंगे। बराबर बराबर कट कर ली थी इनको, इनके जो कोने हैं वो, और इनको जोड़ेंगे। एक पट्टी के ऊपर दूसरी को रखेंगे और फिर एक सिलाई लगाएंगे, और एक की नोक उधर करेंगे एक की इधर करेंगे। तो इस तरह से इनको जॉइंट करना है। और इस तरह से लंबी सी पट्टी मैंने तैयार कर ली है। और अब इसको डबल करेंगे, मोड़ा है मैंने इसको। और ब्लाउज़ लेंगे तो ब्लाउज़ के देखिए मैंने थोड़ी सी अंदर की तरफ मोड़ा है इसको पट्टी को, ताकि जब हम पलटेंगे तो ये बहुत ही एक अच्छी सी फिनिशिंग के साथ में पलटी जाएगी। और एक सिलाई हम लगा देंगे इसके ऊपर। तो पाँव से भी थोड़ा सा कम यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। और कंधे ना उतरे ब्लाउज़ के, इसके लिए हमें पट्टी को थोड़ा सा खींच कर लगाना है, ब्लाउज़ को नहीं खींचना है, पट्टी को खींचना है बस। और उसी तरह से यहाँ से भी देखिए इसको मोड़ दिया है। अब इसको पलटेंगे तो पलटने से जो पट्टी का कोना है वो अच्छे से बन जाता है। और इसी तरह से आप नीचे वाली पट्टी भी लगा सकते हैं, जो आई वाली हुक वाली थी उन पट्टियों को भी इसी तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए
हल्की सी पट्टी को हमें खींच के लगाना है और एक स्टिच मैंने इसके ऊपर लगा ली है, ताकि पट्टी को जब हम अंदर मोड़ें, इस तरह से तुरपाई करें तो गला अच्छे से फिनिशिंग के साथ में पट्टी अंदर की तरफ मुड़ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने तुरपाई कर ली है इसकी, इस तरह से तुरपाई तो आप सबको इस तरह से मैंने तुरपाई की है इसकी गले के साथ में। फ्रेंड्स आप इस ब्लाउज़ को देख सकते हैं, अच्छे से तैयार हुआ है ये देखिए। और ये देखिए गला आगे का और पीछे का एकदम से फिनिशिंग के साथ में। तो हल्का सा ये देखिए पट्टी को खींच कर लगाने से गला जो है कंधे से उतरता नहीं है बिल्कुल भी। और जो पीछे के डॉट मैंने डाली हैं वो भी बाद में डालने से उनको कभी भी खोल सकते हैं।